रावण के 10 सिरों का आध्यात्मिक अर्थ। रावण, जो कि रामायण का प्रमुख प्रतिपक्षी है, एक अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी राक्षस था। रावण के 10 सिर उसकी अद्वितीय शक्ति और महत्ता का प्रतीक थे। रावण का ये रूप मात्र शारीरिक नहीं, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक अर्थ भी है। प्रत्येक सिर के पीछे छिपे विभिन्न पहलुओं को समझने से हमें अपने जीवन के संघर्षों और आध्यात्मिक यात्रा की गहरी समझ मिलती है। आइए जानते हैं रावण के 10 सिरों का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। अहंकार। रावण के पहले सिर को अहंकार का प्रतीक माना जाता है। अहंकार, जो कि व्यक्ति की आत्ममूल्यता को बढ़ा देता है, उसे आत्मसंतुष्ट और दूसरों से ऊपर समझता है। रावण ने अपने शक्तिशाली रूप में अहंकार को अत्यधिक बढ़ा लिया था, जिसके कारण वो खुद को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान मानता था। अहंकार का विनाश ही सच्चे आत्मज्ञान की शुरुआत है। क्रोध। रावण का दूसरा सिर क्रोध का प्रतीक है। क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि और विवेक की धारा अवरुद्ध हो जाती है, जिससे वो गलत निर्णय लेने लगता है। रावण, जिनके भीतर क्रोध की अत्यधिक प्रबलता थी, ने अपने क्रोध के कारण कई बार बुद्धिमानी से कार्य नहीं किया और उसे अंततः नुकसान उठाना पड़ा। इस सिर का संदेश है कि क्रोध को नियंत्रण में रखना ही जीवन के वास्तविक सुख का मार्ग है। लोभ। रावण का तीसरा सिर लोभ का प्रतीक है। लोभ का मतलब है अधिक पाने की चाह, जो कभी समाप्त नहीं होती। रावण ने सीता का अपहरण किया था, जबकि उसे ये स्पष्ट रूप से पता था कि उसकी ये इच्छा न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगी। लोभ से मुक्त व्यक्ति ही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। मोह। रावण का चौथा सिर मोह का प्रतीक है। मोह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आत्म संस्कारों या किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करता है। रावण का मोह सीता से था, जिसने उसे अंधेरे मार्ग पर ले जाकर उसके जीवन को संकट में डाल दिया। मोह के कारण व्यक्ति अपनी पहचान और उद्देश्य को भूल जाता है और वो भटकता है। मद। रावण का 5वां सिर मद या गर्व का प्रतीक है। मद व्यक्ति को अपनी शक्तियों और क्षमताओं का अत्यधिक एहसास कराता है, जो उसे अहंकार की ओर ले जाता है। रावण का अत्यधिक गर्व उसकी विनाश का कारण बना, क्योंकि वो समझने से कतराता था कि ईश्वर के सामने किसी की भी शक्ति तुच्छ होती है। इच्छा। रावण का 6ठा सिर उसकी अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है। इच्छाएं मनुष्य को सीमित कर देती हैं और उसे अपनी मानसिक शांति से वंचित करती हैं। रावण की लगातार बढ़ती इच्छाएं, जैसे कि भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त करने की, उसे और अधिक विनाश की ओर ले गई। इच्छाओं को संतुलित करना और विवेकपूर्ण रहना आवश्यक है। भय। रावण का 7वां सिर भय का प्रतीक है। भय व्यक्ति को अकारण और अव्यवहारिक तरीके से अपने कर्तव्यों से भागने पर मजबूर करता है। रावण के अंदर भय भी था, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने के बजाय अपनी शक्ति और अस्तित्व को दिखाने की कोशिश की। भय से मुक्ति के लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। द्वारपाल। रावण का 8वां सिर द्वारपाल या रक्षक का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की सत्यता तक पहुंचने के रास्ते में अवरोध डालने वाली शक्तियां होती हैं। रावण का ये सिर उसके घमंड और अहंकार की दीवार का प्रतीक है, जो उसे अपनी सीमाओं को स्वीकारने से रोकता था। दुर्बलता। रावण का 9वां सिर दुर्बलता का प्रतीक है। ये दुर्बलता शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। रावण के भीतर एक गहरी आंतरिक दुर्बलता थी, जो उसे अपने कर्मों के फल को समझने से रोकती थी। ये दुर्बलता ही उसके आत्मविश्वास का कारण बनी। किसी भी व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों का भान होना चाहिए, ताकि वो जीवन में संतुलन बना सके। अज्ञान। रावण का 10वां सिर अज्ञान का प्रतीक था। अज्ञान वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी सच्चाई और उद्देश्य को पहचानने से वंचित रहता है। रावण के पास अत्यधिक ज्ञान था,
लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित था। यही कारण था कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अपने विनाश को आकर्षित किया। अज्ञान से मुक्ति के लिए सही ज्ञान और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, रावण के 10 सिर हमें मानसिक और आध्यात्मिक विकारों के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। इन विकारों को दूर करने के लिए हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, गर्व, इच्छाओं, भय और अज्ञान को पहचानकर उनसे मुक्त होना होगा। रावण की ये 10 सिरों की प्रतीकात्मकता हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची शक्ति और शांति पाने के लिए इन मानसिक बुराइयों को परास्त करना जरूरी है। राम के रूप में भगवान ने हमें दिखाया कि सही मार्ग पर चलकर ही इन विकारों को समाप्त किया जा सकता है और जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है।